हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि नतीजों के बाद हुए खूनी बवाल में उनके 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं। जेपी नड्डा हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलेंगे। कोलकाता पहुंचकर नड्डा ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से बात की है। प्रधानमंत्री ने गवर्नर से बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जानकारी ली है। तो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, उसको लेकर जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और पूरा उनसे डिटेल ली है जिस तरह की घटनाएं चुनाव के नतीजों के बाद हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल पहुंचते ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी और वो ये लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जेपी नड्डा के मुताबिक बंगाल में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली है वो हमें हतप्रभ करती है, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। We are committed to fight this ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और सांत्वना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत ज़ाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। इस बीच आपको बता दें, चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी का खूनी खेला खुलेआम चल रहा है और निशाने पर है बीजेपी के कार्यकर्ता। हर एक तस्वीर इस बात की गवाह है। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर किस तरह से उन्हें निशाने पर लिया गया और गैंगरेप तक के आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कार्यकर्ताओं पर हमले ममता बनर्जी की शह पर हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि ताजा हिंसा में बीजेपी के अब तक 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ममता के शपथ ग्रहण के दिन बीजेपी हिंसा के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन करने जा रही है। 5 मई यानी कल शपथ ग्रहण समारोह होना है ममता बनर्जी का, और ऐसे में धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट पर लिया और बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा के मुताबिक बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और अराजकता पूरी तरह सड़क पर छा गई है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए।
जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव की बात आपको सुनाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।